अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये 3 किलो चावल की परफेक्ट रेसिपी है। गोश्त चावल हमने बनाए हैं और बहुत मज़े के बने हैं। दाना दाना चावल इसके खिले खिले हैं। गोश्त को हमने इसमें रेशा रेशा करके डाला हुआ है और ऊपर से हमने फ्राई की हुई प्याज से इसे गार्निश किया है। बहुत ही मज़े का बना है और बहुत ही आसान तरीके से। तो मैं चाहती हूँ इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। आप देखिएगा ये हमने कैसे बनाया है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक प्रेशर कुकर और उसमें हमने 3 जग पानी गर्म करने के लिए रखा है और इसमें हमने नमक शामिल कर दिया है। 2 खाने के चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे और इसके साथ में इतना बड़े बड़े टुकड़ों में हमने गोश्त और बड़ी बड़ी हड्डियाँ साथ में ऐड कर दी हैं। इसमें से हमने यखनी भी निकालनी है और अब हमने इसे पकाना है। इसके साथ हमने 1 अदद प्याज, लहसुन के जवे, 1 चम्मच खुश्क धनिया और 1 चम्मच गरम मसाला डाल के हमने इसे उबाल आने तक इसका वेट करना है। और जैसे ही इसमें उबाल आएगा हमने इसके ऊपर से झाग उतार लेना है, क्योंकि आप इसे इस तरह से प्रेशर कुकर को बंद करेंगे तो फिर आपके लिए पकाने में मसला रहेगा। तो इसमें उबाल आ चुका है, हमने इसका झाग उतार लिया है। आराम आराम के साथ बिल्कुल ये उतार लेना है और इसके बाद ढक के हमने इसे पौने 1 घंटे तक पका लेना है। और अब हम चलते हैं मसाला बनाने के लिए। उसके लिए हमने एक बड़ा पतीला लिया है और उसमें 1 कप हमने घी शामिल कर दिया है और 5 से 6 अदद प्याज काट के हमने इसे पका लेना है। और प्याज को सुनहरा कर लेना है बिल्कुल इस तरह से, और इसमें से थोड़ा हमने निकाल देना है। बाकी प्याज में हमने 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है और उसे थोड़ा सा हमने भून लेना है। और इसके साथ ही हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। 4 से 5 अदद टमाटर का हमने पेस्ट बना लिया था और वो इसमें हमने ऐड कर देना है। और इसके साथ ही हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे, बहुत ही मुख्तसर मसाले, जिसमें हमारे पास कुटा हुआ गरम मसाला है। 2 चम्मच भर के हमने इसमें वो डालना है और इसके साथ 1 चम्मच ज़ीरा शामिल करेंगे और 1 चम्मच खुश्क धनिया हमने डालना है और इसे बस अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब मसाले को इतना फ्राई करना है कि इसमें से घी अलग हो जाए और टमाटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त चावल बनते हैं इस तरीके से। आपके पास चावल चाहे किसी भी क्वालिटी का हो, लेकिन अगर आपके पकाने का तरीका अच्छा है तो यकीनन वो अच्छे ही बनेंगे। इसमें आप चीज़ों का ख्याल रखें, वक्त का ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह आपकी सारी चीज़ें अच्छी बनेंगी। मसाले को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और ये देखिए मसाला हमारा फ्राई हो चुका है और थोड़ा सा इसे मसल देना है हमने, क्योंकि हमें चावलों में कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय गोश्त। और ये देखिए यखनी हमारी तैयार हो चुकी थी, तो गोश्त समेत हमने इसमें वो ऐड कर दिया है और उसमें से जो गोश्त निकाला था हमने बड़ा बड़ा, उसको हमने रेशा रेशा कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, वो हमने इसमें ऐड कर देना है। जो हड्डी वाला गोश्त था वो ऐसे शामिल कर दिया, बाकी गोश्त के इस तरह से हमने रेशे अलग कर दिए हैं और इसे हमने उबाल आने तक अच्छी तरह से पका लेना है। इस टाइम पे हमने इसमें नमक ऐड करना है अपने जायके के हिसाब से, और नमक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। अगर कम हो तो उसका कोई ना कोई इलाज तो निकल ही आएगा, लेकिन अगर आपने इसमें ज़्यादा कर दिया तो इसका फिर कोई भी इलाज नहीं होगा। अब चावलों के हिसाब से मैंने पानी इसका बराबर कर लेना है ताकि बाद में मुझे मसला ना हो। और बासमती राइस ही मेरे पास 2 घंटे के लिए हमने उसे भिगो के रखा था और अब मैंने स्ट्रेनर में डाल के उसे धो लिया है। तो अब इसका वेट करेंगे ताकि इसमें उबाल आ जाए अच्छी तरह से। इसके बाद इसमें हम अपने चावल ऐड करेंगे और ये देखिए इसमें उबाल आ चुका है अच्छी तरह से। अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे। इतनी सतह रखनी है चावलों की, देखिए जो पकाने वाला चम्मच है उसको इतना आपने डीप रखना है। देखिए ज़रा इस तरह से, ये देखिए बस। और अब हमने इसे ढक के पकाना है। पहले 2 मिनट से 3 मिनट तक हमने तेज़ आंच पे पकाना है और उसके बाद हमने चूल्हा जो है स्लो कर देना है। अभी 1 दफ़ा चम्मच चलाना है बस। इसके बाद हमने लेवल के बराबर का वेट करना है। बार बार चम्मच चलाने से परहेज, क्योंकि इस तरह से आपके चावल जो है वो टूट जाएंगे। तो 1 दफ़ा चम्मच अच्छी तरह से चला लें और इसके बाद इसे ढक देना है। और अब देखिए चावल और पानी की सतह बिल्कुल बराबर हो चुकी है
अब हमने इस टाइम पे कपड़ा गीला कर लेना है। एक दस्तरखान आप गीला कर और आप रख दें, ऊपर से कोई वज़नी चीज़ भी आप रख सकते हैं। और अब हमने इसे बिल्कुल स्लो आंच पे 5 मिनट तक पकाना है। और उसके बाद देखिए हमने इसे दम पे रख देना है। दम पे रखने का तरीका यही है कि आप इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रखें और चूल्हा जो है वो ऑफ़ कर दें। और जैसे ही आप चूल्हा ऑफ़ करेंगे और इसे दम पे रखेंगे, ढकना आपने इसका नहीं हटाना, तो थोड़ी देर में ही आपके चावल जो है बिल्कुल दाना दाना तैयार हो जाएंगे और बहुत ही खिले खिले बनेंगे। तो चलिए, इसका टाइम पूरा हो चुका है दम का। अब मैं आपको चावल चेक करवाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त चावल हमारे तैयार हो चुके हैं और अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारे चावल बने हैं। बिल्कुल दाना दाना, देखिए बिल्कुल रेशा रेशा इसमें गोश्त भी है और चावल भी हमारे बहुत ही मज़े के बने हैं। तो कैसे लगी आपको हमारी ये रेसिपी? अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो एक लाइक दे दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। यहाँ पर आपको ऐसी ही रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। चावलों के लिए अलग से प्लेलिस्ट है जहाँ पे हर तरह के चावलों की रेसिपीज़ मौजूद हैं। आप प्लेलिस्ट का विज़िट करें और वहाँ पे अपनी मनपसंद वीडियोस आप देख सकते हैं। अब हमने इसे प्याज से गार्निश करना है, जो इसके साथ अच्छा भी लगेगा और आपको मज़ा भी देगा। तो ये देखिए जनाब, ज़बरदस्त से चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।